हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों, हमारी नीट जेडबल यूटीडी सागर एंट्रेंस एग्ज़ाम के मोस्ट एक्सेप्टेड एमसीक्यूज़ की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा ये 8वां लेक्चर है। और दोस्तों, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसा मत कीजिए, इंटरेस्ट लीजिएगा और इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। ठीक है, और इस टाइप के और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश आप लोग घर पे कीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं बनते तो मुझसे भी पूछ सकते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं बनते। ठीक है, तो आइए दोस्तों, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं और हमारा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार O2-। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मेरे भाई ये है O2-, इस टाइप का ये। ठीक है, राइट नहीं हो पाया था तो मैंने अभी ऐसा लिख दिया। ठीक है, आणविक कक्षक सिद्धांत मतलब ये बोल रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब एमओटी के अनुसार। आपने 11th में पढ़ के रखा होगा। एमओटी के अनुसार O2- आणविक आयन में प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है। अब इसने बोला प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पूछा है O2-। ठीक है, तो मेरे भाई प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की अगर हम संख्या पूछें, बताएं। ठीक है, तो O2-। अब देखो O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 है, O2 है, तो 8 और प्लस 8 कितने होगा, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इन 20 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो इसमें प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पूछा है। ठीक है, तो यदि प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की इसमें संख्या निकालें, ठीक है, तो आपने खुद मेरे भाई एक चीज़ पढ़ के रखी होगी, है ना, प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, एक आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और एक प्रति आबंदी होता है। ठीक है, तो आबंदी को जैसे हमने बोला था सिग्मा और पाई से व्यक्त करते हैं, और प्रति आबंदी को हम किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा स्टार और फाई स्टार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, पाई स्टार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन तो टोटल है ना। तो आगे अगर हम इसको देख लें, ठीक है, तो चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इसको। ठीक है, अगर 20 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है, ये O2-2- है। ठीक है, तो हमारा पहला किस में भराएगा, हमारा पहला भराएगा सिग्मा में। ठीक है, तो भरा जाएगा सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा 1s2 होता है। ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 1s2 भराता है। ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 2s2 भराता है। ठीक है, और फिर आता है आपका सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, फिर हमारा कौन सा आता है मेरे भाई, इसके बाद हमारा आता है फाई 2px। ठीक है, और फिर पाई 2py, पाई 2pz। ठीक है, आप देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन इनमें, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन आए अभी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 14, लेकिन हमें भरने कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन भरने। ठीक है, तो फिर से अब हम इनके स्टार वाले भरेंगे। ठीक है, तो फाई स्टार 2px। ठीक है, और फिर फाई स्टार 2py। ठीक है, और फिर फाई स्टार 2pz। ठीक है, तो इस टाइप से ये भराए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसने हमसे बोला है कि कितना प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पूछा, प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पूछा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, 3 यहाँ से आपको ये मिल जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, अब 20 इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट, 20 गिन लो आप, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की अगर संख्या की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हमें कितने निकलेंगे, 5। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्टार वाले हमें कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, और बिना स्टार वाले भी हमें कितने मिल रहे हैं, 5। ठीक है, तो हमारा 5 होगा ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं हम। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से किस में दोनों अणुओं का आबंध क्रम समान है। ठीक है, अब इसने बोला है कि आबंध क्रम दोनों अणुओं का समान है। ठीक है, अब दोनों अणु कौन कौन सी है, तो इसको फुली में बता दे रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो ये है हमारा N2
और O2 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा N2 और O2 2 माइनस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा N2 O2 माइनस, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा N2 माइनस और O2, ठीक है। इसमें अब दोस्तों मैंने आबंध क्रम निकालने का एक तरीका बताया था पिछली वीडियो में। मैंने बताया था आबंध क्रम के लिए आपको क्या करना है, चेक, केवल इलेक्ट्रॉन चेक करना है, ठीक है। अब आबंध क्रम इसने समान बोला है, तो यदि मान के चलो N2 का और O का इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो आबंध क्रम समान होगा, लेकिन अगर इनकी संख्या समान नहीं होती तो आबंध क्रम भी समान नहीं होगा, ठीक है। तो देख लो, अब n के पास 7 होती हैं तो 2 हैं तो कितने हो गए, 14, है ना। तो 14 हो गए N2 के पास। अब इसके पास तो O कितना होता है, 8 और 8 16, ठीक है। 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है। थोड़ा दोस्तों ये मिस्टेक हो गया, ये 2 प्लस है, ठीक है। हाँ, ये 2 प्लस है ना। तो ये 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब 16 होता है, इसमें 2 प्लस लगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए किसी को, है ना। तो 16 में से 2 गए, कितने बचे, 14, ठीक है। तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके पास 14, ठीक है। अब इसके पास 16 और माइनस लगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कितने हो गए, 16 और 2 18, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब N2 14, अब O2 माइनस तो 16 और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया, 17, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसका आबंध क्रम समान नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ही समान नहीं है, ठीक है। अब N2 माइनस, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 और 7 14, और मतलब 7 7 14 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, माइनस लगा तो मतलब ये 15 हो जाएगा, और ये हमारा 16, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है तो ये नहीं हो सकता, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, मतलब इसका आबंध क्रम समान होगा, ठीक है। तो हमारा मेरे भाई जो है ना फर्स्ट वाला ये सही आंसर होगा, ठीक है। N2 और O2 2 प्लस, ये वाला हमारा सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं मेरे भाई, है ना। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय के बारे में पूछा है और इसका जो मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। O2 है, ये Cn माइनस है, ये CO है, ठीक है। और ये हमारा है NO प्लस, ठीक है। कौन अनुचुंबकीय है, तो मैंने दोस्तों एम्यूटू सिद्धांत के अनुसार जो होता है, जितनी भी गैसेस होती है मेरे भाई, सबसे पहले देखो अनुचुंबकीय की बात करें तो एक जिंक अनुचुंबकीय है, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है ना। एक तो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला फंडा देखना है अनुचुंबकीय के लिए, और एक दूसरा फंडा हमें गैस का देखना है, ठीक है। तो जो गैस होती है मेरे भाई, सभी गैसें लगभग अनुचुंबकीय हैं, है ना। सभी गैसें N2 हुआ, O2 हुआ, आखिरी गैस हैं, ये सब अनुचुंबकीय हैं, ठीक है। तो अब इसने बोला अनुचुंबकीय, तो गैस हमें पहले ही दिख गया कि O2 गैस है, ठीक है, और गैस होती है अनुचुंबकीय, तो वैसे भी हम लगा देंगे, टिक, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा पहला सही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है, ठीक है। अब ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है, ठीक है। कैसा होता है, sp2 संकरण में होता है, ठीक है, sp3 में होता है, DsP में होता है, ठीक है, या फिर sp3d, कौन से संकरण में होता है ये आपको बताना, ठीक है। तो मेरे भाई थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में नॉलेज ये होना चाहिए कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में देखो कार्बन का अपर रूप है, कार्बन से बना है, ये भी अलग बात है, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट में मेरे भाई कुछ इस टाइप से कनेक्शन होता है, ग्रेफाइट में कुछ इस टाइप से कनेक्शन होता है कि प्रत्येक, एक मिनट, हाँ, ग्रेफाइट में कुछ इस प्रकार से कनेक्शन होता है कि जो प्रत्येक कार्बन होता है अन्य 3 कार्बन से घिरा होता है, ठीक है। ग्रेफाइट में कुछ इस टाइप से कनेक्शन होता है कि प्रत्येक कार्बन होता है 3 कार्बन से घिरा होता है। अब प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से घिरा, ठीक है। जैसे मान के चलो इस सेंटर वाले कार्बन का ही संकरण निकालें, ठीक है। तो 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो sp2 हो जाएगा, 3 सिग्मा है तो मतलब इसमें sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ ही गए मेरे भाई, ठीक है। तो इस टाइप से हमें कनेक्शन देखना है। अब दोस्तों हम हीरा की बात करें, अब क्वेश्चन हीरा से भी आता है कि हीरा का क्या होगा, ठीक है। तो हीरा में दोस्तों इस टाइप से कनेक्शन होता है कि हीरा में प्रत्येक कार्बन जो होता है, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से घिरा होता है ना। अब जैसे मान के चलो ये कार्बन है, ठीक है, तो ये 4 कार्बन परमाणुओं से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा होगा, इस टाइप का कनेक्शन होगा प्रत्येक, ठीक है। अब प्रत्येक 4 से घिरा तो सिग्मा,
सिग्मा 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 4 सिग्मा, मतलब यहाँ पर जो संकरण निकलेगा वो आएगा sp3। कौन सा आएगा? sp3। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, सिग्मा वाले कनेक्शन से हम संकरण कैसे निकालते हैं, जैसे 4 सिग्मा है तो मतलब 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक s का होगा और 3 p के हो जाएंगे। ठीक है, 5 का होगा तो sp3d हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे भाई ये चलेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, sp3 हो जाएगा हीरा में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो परमाणुओं, ठीक है, दो परमाणुओं को जोड़ने वाले द्विबंध में साझेदारी होती, मतलब ये बोल रहा है कि यदि दो परमाणुओं को जोड़ना है, ठीक है, जैसे मान के चलो ये, अब देखो द्विबंध से जोड़ना है तो एक ये O हो गया और एक ये O, मतलब द्विबंध से कौन जुड़ता है? द्विबंध से कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, तो दो परमाणु को जोड़ने वाले द्विबंध में साझेदारी होती है। ठीक है, 1 2 4 6, ठीक है, 8 9 10 11 12। ठीक है, देखो कार्बन के जो ऑक्सीजन होता है उसके वैलेंसी सेल में संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 हो गए और ये 6 होगा। ठीक है, अब जब देखो ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन ने साझेदारी की। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन ने साझेदारी की तो द्विबंध बना। ठीक है, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ने साझेदारी की? 2 इसके और 2 इसके। ठीक है, तो दो परमाणु को जोड़ने वाले द्विबंध में साझेदारी होती है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की हुई है? 4 इलेक्ट्रॉन की हुई, क्योंकि 2 इसके 2 इसके। ठीक है, 4 की हुई ना, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, है ना। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा O2। 1 मिनट। हाँ, तो ये दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है, इस टाइप से है। ये है कि O2+, ठीक है, ये प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, O2+, आप समझ रहे हो ना, इस टाइप से लिखा है O2+ में आबंध क्रम है। ठीक है, अब ये O2+ में कौन सा आबंध क्रम है ये आपको समझाना। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको ये तो बता चुका हूँ कि आबंध क्रम को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर देखते हैं। ठीक है, बाकी अब कैसे देखते हैं, अब वो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा याद करना होती है, तो वो आप याद करना। ठीक है, आप समझ रहा हूँ। ठीक है, तो जिसके लिए मेरे भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है, उसका जो वैंड ऑर्डर होता है, वंद क्रम होता है, वो 3 होता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 होती है, उसका जो बंद क्रम होता है वो होता है 2.5, और जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होती है, उसका जो बंद क्रम होता है वो होता है 2.0। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, जिसके लिए 13 होगी उसके लिए 2.5, जिसके लिए 12 होगी उसके लिए 2.0, ये होता है वैंड ऑर्डर। ठीक है, अब इसने बोला O2+ में आबंध क्रम बताना। ठीक है, तो O2+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप चेक करो। ठीक है, तो O2+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देखो, O के पास कितने होते हैं? 8 होती हैं, तो 2 O हैं, तो ये हो जाएंगे 16। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया किसी को, क्योंकि प्लस लगा है ना, तो प्लस लगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 15। ठीक है, तो 15 के लिए जो है ना आबंध क्रम कितना होता है? 2.5। तो आंसर हमारा जो 2.5 होगा इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो समझ गया ना, इस टाइप से आपको दोस्तों याद रखना है, ये चीज़ें वो आपको जो बताया है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों में से हाइड्रोजन आबंध बनाने वाला यौगिक है। ठीक है, मैं कुछ आपको यौगिक दे के रखा रहा हूँ। ठीक है, NaCl हुआ, ठीक है, H2S हुआ, ठीक है, HF हुआ और KCl हुआ। ठीक है, किसमें हाइड्रोजन बंद है? इसने बोला किसमें हाइड्रोजन बंद है, आपको बताना। ठीक है, तो मेरे भाई, जब हाइड्रोजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व F O या N के साथ जुड़ा होता है तभी हाइड्रोजन बंध बनता है, अनादर हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। तो इसमें क्या H है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें H और FON है? नहीं है, तो इसमें भी नहीं हो सकता। क्या इसमें है? तो बिल्कुल है, तो इसमें हाइड्रोजन बंध होगा, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन बंध किस में होगा? HF में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं मेरे भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से 120 डिग्री कोण पर कौन सा संकरण है? ठीक है, 120 डिग्री कोण पर कौन सा संकरण है? ठीक है, ये आपको बताना। ठीक है, तो मेरे भाई थोड़ा सा आपको बिल्कुल अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। sp2 मतलब 120 डिग्री कोण पर कौन सा संकरण होता है? ठीक है, अब 120 डिग्री पर कौन सा होता है? sp होता है, sp² होता है,
sp क्यूब होता है या फिर sp3d, कौन सा होता है, ठीक है, एक बताना। तो मेरे भाई संकरण को आप पूरा याद रखना, संकरण याद रखना, संकरण से संबंधित एक दो एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। अब संकरण होगा तो उसमें एंगल कौन सा बनेगा ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पूरा संकरण जो आपने 11th में पढ़ के रखा, पूरा संकरण आप टोटली फिनिश कर देना, ठीक है। तो इसका तो दोस्तों आंसर हो जाएगा sp3, ठीक है। sp3 संकरण के लिए जो होना 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, sp3 के लिए, ठीक है। अब वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन सभी संकरण को आपको याद रखना, ये टॉपिक आपको ये मिल गया है, ठीक है। तो मेरे भाई आप मेरे जो वीडियो है उससे हिंट लीजिए और बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं, ठीक है। अब इसने बोला हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई ग्लिसरीन का आपको फॉर्मूला पता है, ग्लिसरीन में उपस्थित होता है, ठीक है, जल में उपस्थित होता ही है। क्या हाइड्रोजन सल्फाइड में है? बिल्कुल हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं हो सकता। हाइड्रोजन और H और S में तो होता नहीं है। अब इसमें H और O मिल जाएंगे, इसमें H और O है ही, ठीक है। अब इसमें तो H और S मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड तो H और F मिल जाएंगे, इसमें भी होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा उपस्थित नहीं है, तो वो किसमें उपस्थित नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हीरे में कार्बन परमाणु इस प्रकार के विन्यास में रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि हीरा में जो है ना, प्रत्येक कार्बन जो होता है 4 कार्बन से घिरा होता है, ठीक है। हीरा में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से घिरा होता है। अब 4 कार्बन से घिरा होता है, ठीक है, इस टाइप से, है ना। तो इसकी अगर संरचना की बात करें तो चतुष्फल की संरचना बनेगी, ठीक है। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन इस प्रकार विन्यास में बने होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा चतुष्फल की, ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा।